हालेलुया। कैसे हो दोस्तों? मैं आप लोगों को सामने एक वचन लेकर के आया हूं जो बाइबल के मुताबिक है। ये जीसस क्राइस्ट इस पृथ्वी पर क्यों पैदा हुए? जीसस क्राइस्ट इस पृथ्वी पर क्यों आए? किस लिए आए? क्या करने के लिए आए? जो आजकल लोग क्रिसमस मना रहे हैं, मसीही लोग हैं, यीशु मसीह के जन्म के दिन की मतलब सब लोग मना रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? इस पृथ्वी पर क्यों आया जीसस क्राइस्ट? आज मैं आप लोगों को बताऊंगा बाइबल के मुताबिक। जीसस क्राइस्ट की प्रोफेसी कई साल पहले, यीशु मसीह के पैदा होने से पहले प्रोफेसी हो चुकी थी कि एक इंसान इस पृथ्वी पर पैदा होगा जो मुक्ति देगा हर एक रोग से, बीमारी से, शैतान की ताकत से, दुष्ट आत्मा की ताकत से वो आपको छुड़ाएगा। हालेलुया। चलिए आइए हम बाइबल के वचन में पढ़ते हैं। यशायाह 7:14 में जब यहाँ पर हम पढ़ते हैं तो बाइबल यहाँ पर स्पष्ट रूप से बताती है कि इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेंगी। हालेलुया। देखो यहाँ पर बाइबल कहती है कि एक कुंवारी गर्भवती होगी, मतलब जिसने कभी शादी ना किया हो, वर्जिन। हम इसको आपको ग्रीक में भी समझाएंगे कि इसका ग्रीक में मतलब क्या है। जो कुंवारी है, एक कुंवारी को हम ग्रीक में कहते हैं पार्थेनोस। पार्थेनोस का मतलब होता है कभी किसी से संबंध ना बनाया हो, एक महिला जिसने कभी किसी से संबंध नहीं बनाया है। देखो, एक महिला, एक कुंवारी जिसने कभी भी किसी के पुरुष को मुंह नहीं देखा, कभी भी पाप नहीं किया, किसी के रिलेशनशिप में नहीं रही। हालेलुया। जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं ग्रीक में पार्थिनोस, ग्रीक जब हम वर्ड पढ़ते हैं तो एक बहुत ज्यादा, एक हिसाब से जब हम पढ़ते हैं तो एक डेफिनेशन मतलब निकल करके आ जाती है। हालेलुया। देखो, जो यहाँ पर है पार्थेनोस मतलब एक कुमारी, एक पवित्र। हालेलुया। देखो, जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं इम्मानुएल, अब इम्मानुएल का मतलब क्या है? इम्मानुएल का मतलब होता है परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे साथ है। अब देखो, जब हम मत्ती 1:23 में पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी और वो उसका नाम इम्मानुएल रखेंगे, जिसका मतलब है परमेश्वर हमारे साथ है। जब हम इम्मानुएल को पुकारेंगे, परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर का नाम लेते हैं, यीशु का नाम लेते हैं, तो मतलब क्या होता है कि परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। देखो, जब यहाँ पर हम पढ़ते हैं लूका 1:35 में, यहाँ पर लिखा है, उस स्वर्गदूत ने उससे कहा, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की शक्ति तुझ पर छाएगी और इस कारण पवित्र बालक परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। हालेलुया। हालेलुया। देखो यहाँ पर क्या कहता है, एक पवित्र बालक कहलाएगा, वो मतलब परमेश्वर का वो पुत्र कहलाएगा। ये प्रोफेसी हो चुकी थी। ये यीशु मसीह के पैदा होने से पहले 1000 साल पहले, 700 साल पहले प्रोफेसी, भविष्यवाणी परमेश्वर के जो दास होते थे उसके द्वारा हो चुकी थी कि इस पृथ्वी पर जो पाप था वो बढ़ गया था। क्योंकि बाइबल कहती है कि हर एक इंसान पापी है, कोई ऐसा इंसान नहीं। अगर एक बच्चा भी पैदा होता है तो इसका मतलब है कि उसने पापी है, क्योंकि वो संबंध के द्वारा पैदा हुआ। जीसस क्राइस्ट कैसे पैदा हुआ? जीसस क्राइस्ट पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा हुआ। परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेजा, जा तो ऐसे ऐसे करना। वो आया और उसने प्रोफेसी की, भविष्यवाणी की, तो एक पुत्र जनेगी। उसकी माता का नाम मरियम था, लेकिन मरियम उसकी माता थी, बट वो एक संसारिक माता थी। आत्मिक माता पिता वो स्वर्गीय परमेश्वर है, जिसका नाम यहोवा है। हालेलुया। देखो, हम पढ़ते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। हालेलुया। दोस्तों, जब यहाँ पर हम बाइबल पढ़ते हैं तो कहते हैं अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार। जीसस क्राइस्ट आपको शांति दे सकते हैं। अगर आप डिप्रेशन में हो, अगर आप प्रॉब्लम में हो, जीसस क्राइस्ट के पास आइए। यीशु मसीह आपको खुशी देंगे। हर एक दिक्कत से, हर एक रोग से, शैतान की ताकत से प्रभु यीशु मसीह बचाने की सामर्थ रखते हैं। प्रभु कहते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। विश्राम का मतलब क्या है? तुम्हें हर एक रोग से, बीमारी से मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा। जीसस क्राइस्ट इसीलिए इस पृथ्वी पर आए कि हमारे गुनाहों को, हमारे पापों को क्रूस पर खत्म कर दिया है। हालेलुया। जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो बाइबल यहाँ पर स्पष्ट रूप से बताती है कि यीशु मसीह ही एक मुक्ति का रास्ता है, कर्म करने से नहीं,
कर्म करने से नहीं। आप जितना मर्जी किसी को खिलाएं पिलाएं कुछ भी करें, वो एक कर्म होता है, लेकिन आप मुक्ति नहीं पा सकते हैं। ये है कि आप बीज बो रहे हैं, अच्छाई का बीज बो रहे हैं, लेकिन आप मुक्ति नहीं पा सकते हैं। यहाँ पर बाइबल कहती है, जब हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 4:12 में, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। बाइबल कहती है यहाँ पर कि केवल कोई किसी का दूसरा नाम नहीं है इस पृथ्वी पर जिसके द्वारा एक इंसान छुटकारा पा सके और मुक्ति पा सके। ऐसा कोई इंसान इस पृथ्वी पर नहीं है जो मुक्ति दे सके। केवल जीसस क्राइस्ट इस पृथ्वी पर आया, पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा हुआ और बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार किए, जो आज चर्चों में, बड़े बड़े चर्चों में, छोटे छोटे चर्चों में मिरेकल हो रहे हैं, लोग हील हो रहे हैं, हर एक बीमारी से बचाए जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप किसी भी डिप्रेशन में हो, किसी भी प्रॉब्लम में हो, यीशु मसीह के पास आओ। प्रभु यीशु मसीह आपको बचाना चाहते हैं। यीशु मसीह बुला रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो उसके भीतर उसके पास आकर मैं उसके साथ भोजन करूंगा, खाऊंगा, पीऊंगा, उसके साथ रहूंगा, उठूंगा और बैठूंगा, और मैं तुम्हें वो बातें बताऊंगा तो संसार तुम्हें नहीं बता सकता है। यीशु मसीह यही चीज कहते हैं कि आप मेरे पास आओ। कभी किसी ने नहीं कहा तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें रोग से, बीमारी से, शैतान की ताकत से तुम्हें छुड़ाऊंगा, लेकिन जीसस क्राइस्ट यहाँ पर कह रहे हैं तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बचाऊंगा। हर एक बीमारी से यीशु मसीह बचाना चाहता है। अगर आप बचना चाहते हो, अगर आप बचना चाहते हो रोग से, बीमारी से, तो यीशु मसीह के पास आओ। कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई किसी से, परमेश्वर ये नहीं कहता तुम मेरे पास ही जबरदस्ती से आओ। नो, परमेश्वर कहता है परख कर देखो मैं कैसा यहोवा वाला परमेश्वर हूं, परख कर देखो। जैसे आप इमेजिन करो, आप दाल बनाते हैं ना घर पर, जब दाल बनाई घर पर तो क्या होता है, उसमें नमक डालते हो, टेस्ट करते हो कि यार कैसी बनी। चाय बनाते हो, उसको टेस्ट करते हो। परमेश्वर कहते तुम मुझे टेस्ट करके देखो, तुम मुझे टेस्ट करो, जो कुछ मांगते हो तुम मेरे नाम से मांगो। अगर तुम्हें मैं नहीं दे पाऊंगा, मैं परमेश्वर नहीं हूं। यीशु मसीह ही एक ऐसा खुदा है जो आपकी हर ख्वाहिश, हर एक प्रॉब्लम से बचा सकता है। टेस्टमनी सुनो, गवाहियां सुनो, लाइव होकर के लोग अपनी टेस्टमनी बता रहे हैं। मेरे लाइफ की ऐसी टेस्टमनी थी। लोग कहते हैं पैसे, नो, ये रॉन्ग है। जिसके लाइफ में दुख था उससे पूछो, और जिसके लाइफ में दुख नहीं था उससे पूछो, वो कहेगा यार ठीक है। और जिसके लाइफ में दुख, प्रॉब्लम निकले हैं, वो यीशु मसीह के पास गया है। यीशु मसीह ने उसको पीस, शांति दिया है। आत्मा के फल हैं प्रेम, आनंद, शांति। शांति जीसस क्राइस्ट के पास है। अगर आप डिप्रेस्ड रहते हो, यीशु मसीह के पास आओ। यीशु मसीह ही एक मुक्तिदाता है। मुक्ति का मतलब ये भी होता है छुटकारा देना, रोगों से, बीमारियों से, शैतान की ताकतों से तुम्हारे छुड़ाने की सामर्थ्य रखता है। आप यीशु मसीह के पास आएं, ये आपके लिए गुड न्यूज है। यीशु मसीह के पास आएं, यीशु मसीह आपको बुला रहा है। केवल एक ही है जो आपको धर्मी ठहरा सकता है, वो है जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट के अलावा आपको कोई धर्मी नहीं ठहरा सकता है। धर्मी ठहरने का मतलब है कि आपने कभी भी अपने लाइफ में गुनाह नहीं किया, पाप नहीं किया। वो आपके गुनाहों को, पापों को, जब यीशु मसीह आज के 2500 साल पहले क्रूस पर कुर्बान हुआ तो हमारे गुनाहों को, हमारे पापों को यीशु मसीह ने खत्म कर दिए। अब आपके पापों को गिना नहीं जाता है। लेकिन हाँ, अगर आप जब यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, विश्वास एक ऐसी चीज है जो दुनिया में इससे बड़ी कोई चीज नहीं है, लेकिन विश्वास से भी बड़ी चीज है, वो है यीशु मसीह। वो सब कुछ कर सकता है, उसका अनुग्रह, उसकी ग्रेस सब कुछ कर सकती है। इसलिए दोस्तों, आप यीशु मसीह के पास आएं, आपको छुड़ाना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और प्रेम जो इस वीडियो को देख रहे हैं सब लोगों के ऊपर खुदावंद यीशु मसीह के नाम में बना रहे। आमीन।